ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी एडवांस्ड बमों को न सिर्फ हवा में निष्क्रिय किया बल्कि कई हथियारों को लगभग सुरक्षित हालत में कब्जे में लेकर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी है, जिससे जंग अब सिर्फ हमलों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीतिक बढ़त की लड़ाई बन गई है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग का समीकरण तेजी से बदलता नजर आ रहा है, जहां कभी सस्ती और कमजोर कही जाने वाली ईरानी मिसाइलें अब वैश्विक सैन्य ताकतों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। ताजा दावों ने इस संघर्ष को सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीतिक दिमाग की जंग बना दिया है और इस बार चाल ईरान के हाथ में दिखाई देती है। दरअसल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एडवांस्ड बम जैसे GBU सीरीज बॉम्ब्स को न सिर्फ हवा में डीएक्टिवेट किया बल्कि कई मामलों में लगभग सही हालत में अपने कब्जे में ले लिया। ये वही हथियार है जिन्हें दुश्मन के सबसे मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब वही हथियार ईरान के लिए ट्रम्प कार्ड बनते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक IRGC की बम डिस्पोजल यूनिट्स ने पहले इन बमों को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया और फिर उन्हें टेक्निकल टीमों को सौंप दिया। अब इन पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, यानी दुश्मन के हथियार को समझकर उसे कॉपी करना और उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। अगर ये दावा सच साबित होता है तो आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि करीब 15 एडवांस्ड अमेरिकी हथियार जिनमें बंकर बस्टर जैसे घातक बम शामिल हैं, अब ईरान के कब्जे में हैं। खास तौर पर GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जैसे बम जो जमीन के कई मीटर नीचे तक तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। अगर असल में ईरान के पास हैं तो ये रणनीतिक संतुलन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। IRGC का दावा यही नहीं रुकता। उनका कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 60 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन को या तो मार गिराया गया है या बिना फटे बरामद किया गया है। जंजान प्रोविनेंस से सामने आई रिपोर्ट्स में हजारों अनफटे बमलेट्स मिलने की बात कही गई, जिन्हें ईरान ने अमेरिकी इजरायली क्लस्टर बमों का हिस्सा बताया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो नए हमले हो सकते हैं। यानी एक तरफ तकनीकी खेल चल रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक और सैन्य दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन ज्यादा ताकतवर है बल्कि ये है कि क्या जंग के नियम ही बदल चुके हैं, क्योंकि अगर ईरान वाकई दुश्मन के हथियारों को समझकर उन्हें दोबारा बनाने में सफल हो जाता है तो ये सिर्फ एक जवाब नहीं होगा बल्कि पूरी जंग का संतुलन बदल सकता है। इस लड़ाई में अब गोलियों से ज्यादा अहम हो गया है दिमाग, डेटा और डिजाइन, और यही वो मोड़ है जहां से इतिहास बदलते हैं या फिर युद्ध और भी खतरनाक हो जाते हैं। फिलहाल आप मामले पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।